स्थानीय निवासियों के अनुसार इसे राजा सूरत सेन ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। उन्होंने इसे ग्वालिपा नाम के साधु के नाम पर धन्यवाद के रूप में बनवाया था। कहा जाता है कि साधु ने उन्हें एक तालाब का पवित्र जल पिलाकर कुष्ठ रोग से निजात दिलाई थी। साधु ने उन्हें पाल की उपाधि से नवाजा था और आशीर्वाद दिया था। जब तक वे इस उपाधि को अपने नाम के साथ लगाएंगे तब तक ये किला उनके परिवार के नियंत्रण में रहेगा। सूरत सेन पाल के 83 उत्तराधिकारियों के पास इस किले का नियंत्रण रहा, पर 84वें वंशज के कारण इस किले को हार गए। ऐतिहासिक दस्तावेज और साक्ष्यों के अनुसार ये किला 10वीं शताब्दी में तो जरूर था, परंतु उससे पहले इसके अस्तित्व में होने के साक्ष्य नहीं है। परंतु किले के परिसर में बने नक्काशियों और ढांचों से इसके 6वीं शताब्दी में भी अस्तित्व होने का इशारा मिलता है। इसका कारण यह है कि ग्वालियर के किले में मिले कुछ दस्तावेजों में हुना वंश के राजा मिहिरा कुला के द्वारा सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख है। गुर्जरा प्रति हरासिन ने 9वीं शताब्दी में किले के अंदर तेली का मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेला वंश के दीवान कच्छा पग के पास 10वीं शताब्दी में इस किले का नियंत्रण था। 11वीं शताब्दी से ही मुस्लिम राजाओं ने किले पर हमला किया। महमूद गजनी ने 4 दिन के लिए किले को अपने कब्जे में ले लिया और 35 हाथियों के बदले किले को वापस किया। ऐसा तबकती अखबरी में उल्लेख है। घुरीद वजीर कुतुब अल दिन ऐबक, जो कि बाद में दिल्ली सल्तनत का भी राजा बना, उसने लंबी लड़ाई के बाद इस किले को जीत लिया था। उसके बाद उसने फिर दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर वहाँ से दिल्ली से उसने ये किला हारा, पर 1232 में इल्तुतमिश ने दोबारा इस पर कब्जा कर लिया। 1398 में यह किला तोमर राजपूत वंश के नियंत्रण में चला गया। तोमर राजा मानसिंह ने किले में अंदर खूबसूरत निर्माण करवाए। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1505 में किले पर कब्जा करने की नीयत से हमला किया, पर वो सफल नहीं हो पाया। 1516 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने दोबारा हमला किया। इस लड़ाई में मानसिंह तोमर अपनी जान गंवा बैठे और तोमर वंश ने 1 साल के संघर्ष के बाद हथियार डाल दिए। 10 सालों के बाद मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली सल्तनत से ये किला हथिया लिया, पर 1542 में मुगलों को शेरशाह सूरी से ये किला हारना पड़ा। 1558 में बाबर के पोते अकबर के पास वापस से किले को फतेह करने का मौका आया और अकबर ने अपने राजनीतिक कैदियों के लिए इस किले को एक कारागार में बदल दिया। अकबर के चचेरे भाई कामरान को यहीं बंदी बनाकर रखा गया था और फिर उसे मौत की सजा दी गई। औरंगजेब के भाई मुराद और भतीजुन सोलेमान एवं सफर शिको को भी इस किले में मौत की सजा दी गई थी। ये सारी हत्याएं मन मंदिर महल में की गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहड़ के राणाओं के पास इस किले का नियंत्रण चला गया। मराठा राजा महाड़जी शिंदे, जो सिंधिया के नाम से मशहूर था, ने गोहद राजा राणा छत्र सिंह को हराकर इस किले पर अपना कब्जा कर लिया, पर जल्द ही वे ईस्ट इंडिया कंपनी से इस किले को हार चुके थे। 3 अगस्त 1780 को कैप्टन पोफाम और ब्रूस के नेतृत्व में अर्धरात्रि छापामार युद्ध के द्वारा ब्रिटिशों ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया। 1780 में गवर्नर वारेन हास्टिंग्स ने गोहड़ राणा को किले के अधिकार वापस दिलाए और 4 साल बाद मराठाओं ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया। इस बार अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि गोहड़ राणा से उन्हें धोखा मिला था। दूसरे मराठा अंग्रेज युद्ध में दौलतराव सिंधिया इस किले को फिर हार गए। 1808 और 1844 के बीच इस किले का नियंत्रण कभी मराठाओं तो कभी अंग्रेजों के हाथ में आता जाता रहा। महाराजपुर के युद्ध के बाद जनवरी 1844 में यह किला अंग्रेजों ने मराठा सिंधिया वंश को अपने दीवान नियुक्त करके दे दिया। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर में स्थित तकरीबन 7000 सिपाही और ने कंपनी राज के खिलाफ बगावत कर दी। इस वक्त भी वत्सल राजा जियाजी सिंधिया ने अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखी। 1858 में अंग्रेजों ने इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने जियाजी को कुछ रियासतें दी, पर किले का कब्जा अपने पास ही रखा। 1886 में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया और उसके लिए इस किले का कोई खास महत्व नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने इसे सिंधिया घराने को दे दिया। सिंधिया घराने ने भारत के आज़ाद होने तक 1947 तक
इस किले पर राज किया और बहुत से निर्माण किए, जिसमें जय विलास महल भी शामिल है। किले को अच्छी देखरेख में रखा गया और इसमें बहुत से निर्माण भी किए गए, जैसे कि महल, मंदिर, पानी की टंकियाँ इत्यादि। इनमें मन मंदिर, गुजरी, जहांगीर, शाहजहाँ जैसे कई महल है। यह किला 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में और फैला है और यह 35 फीट ऊंचा है। पहाड़ के किनारों से इसकी दीवारें बनाई गई है एवं इसे 6 मीनारों से जोड़ा गया है। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर पूर्व में और दूसरा दक्षिण पश्चिम में। मुख्य द्वार का नाम हाथी पुल है एवं दूसरे द्वार का नाम बदालगढ़ द्वार है। मन मंदिर महल उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसका जीर्णोद्धार 1648 ईस्वी में किया गया था। ग्वालियर